लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की राजनीति भी गर्म है और चुनावी माहौल में अलग अलग तरीके के बयान अलग अलग वक्त पर अलग अलग नेताओं की ओर से आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। मुकाबला कैसा होगा यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तेवर तीखे हैं। भगवान राम का भी विरोध हुआ था। लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन भगवान राम के मंदिर का में विराजमान होने का निमंत्रण मिल रहा है। कम से कम वो ठुकराया नहीं जाना चाहिए था। जो उसको ठुकराएगा जनता उनको ठुकरा देगी। आने वाले समय में आप ये निश्चित समझिए। क्या ये आपको लगता है कि विरोध और सपोर्ट के नाम पर सियासत चल रही है। भगवान राम के बहाने राजनीतिक दल अपने अपने आकलन कर रहे हैं, अपने अपने लिहाज से, अपने अपने तरीके से, अपनी सुविधा के हिसाब से बातें कही जा रही हैं। इस समय दो ध्रुवियों में बटी हुई। एक ध्रुव कांग्रेस का है जो भारत को जोड़ के रखने की बात करता है, जो समाज के हर वर्ग को न्याय देने की बात करता है। एक हमारा विपक्षी ध्रुव है जो सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करना चाहता है। हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कांग्रेस के सिद्धांतों के लिए। कांग्रेस की नीति है और रही है, खासतौर से जब श्री राम मंदिर का प्रकरण आया था तब भी कांग्रेस ने धर्माचार्यों के माध्यम से शिलान्यास किया था, और वो शिलान्यास धर्माचार्यों ने किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री या कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसका भाग नहीं थे। आज जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है और दूसरी तरफ सियासत धार्मिक मुद्दे पर भी हो रही है। अब ये सियासत कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका नफा नुकसान क्या होगा, ये तमाम पहलू हैं जिन पर भी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के बीच आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा। एक दूसरे को घेरने की, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की हर संभव कोशिश जारी है। देश में जिस तरह का खुशी का माहौल है, और मुझे लगता है कि जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जिस तरह का खुशी का माहौल उस समय था, आज उसी तरह से खुशी का माहौल है। अंतर यह है कि उसमें कत्लेआम हुआ था, तमाम हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ था, और तमाम हजारों की संख्या में पाकिस्तान में हिंदू काटे गए थे, माँ बहनों की इज्जत उतारी गई थी। आज एक सम्मान का भाव है। आज लोगों में उसी तरह की खुशी है जिस तरह से 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत एक और आज़ादी की लड़ाई जीता है। मोदी जी की राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर का मुद्दा जब पूरी सुर्खियों में है, तब कांग्रेस अपने तरीके से उस मुद्दे की काट निकालने की कोशिश कर रही है। कामयाबी कितनी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे के सहारे 400 पार का नारा भी दे रही है। और जब चुनाव नजदीक हैं तो इसको भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। अब कितना असर पड़ेगा ये वक्त तय करेगा।